बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में बड़ी खबरों में सबसे पहले खबर अफगानिस्तान जल्जला, हलाकतों की तादाद 800 तक पहुंच गई, 3000 से जायद जख्मी। अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ में रात गए आने वाले शदीद जल्जले ने तबाही मचा कर रख दी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक अब तक 800 अफराद जहाँ भाग और 3000 से जायद बच्चे हजार से जायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक जल्जले का मरकज जलालाबाद शहर में 8 किलोमीटर जेर जमीन था। और दूसरी बड़ी खबर, भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा और पंजाब में अमवात की तादाद 35 हो गई। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बायस दरिया सतलुज और चनाब में पानी के बहाव में फिर इजाफा होने लगा है, जिस पर पीडीएमए ने हेड त्रेमू और हरीके पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। और तीसरी बड़ी खबर, तहरीके इंसाफ मौसर सियासी जमात करार, सबसे ज्यादा मौसर सियासी जमात करार दी गई। तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मौसर सियासी जमात करार दे दी गई। नए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 39% पाकिस्तानियों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई सोशल मीडिया पर सबसे मौसर सियासी जमात है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 28% और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 9% शहरियों ने मौसर करार दिया। और इसके अलावा पाक फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 मेजर समेत 5 जवान शहीद। ISPR तरबीती परवाज के दौरान पाक फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफसरान समेत 5 जवान शहीद हो गए। और अब हुकूमती वज़रा खुद एतराफ़ करने लगे, तबाही की असल वजह बारिश नहीं, नालों और दरियाओं की ज़मीनों पर कमर्शल तमीरात हैं। ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपने अमाल का बोझ अल्लाह पर ना डालें, बारिश तो अल्लाह की रहमत है, नुकसानात की असल वजह नालों और दरियाओं की ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना है और तमीरात करना है। बड़े डैम के इंतज़ार में सब कुछ ना लुट जाए, छोटे डैम बनाए जाएं। और बात इस पर यही है कि जब इमरान खान ने 5 बड़े डैमों का जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे फिक्स थे, उसे हुकूमत ने क्यों रोका, जिस जब तक कि अब 2025 में मोहम्मद डैम बन चुका होना था। और इसके अलावा जो छोटे डैम थे वो भी रोक दिए गए। इस हुकूमत की अपनी याशियाँ ख्वाजा साहब ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी इमरान खान पर डालने की कोशिश करते हैं। और दूसरा बड़ी खबर कि यूक्रेन जंग के खात्मे पर ट्रंप के साथ मामला तय पा गए, पुतिन का इंकशाफ। रूसी सदर ने दावा किया है कि गुज़िश्ता माह अलास्का में होने वाली मुलाकात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन जंग के खात्मे पर अफ़वाह तफ़हीम तक पहुंच चुके हैं। और ट्रंप इंतजामिया का एक और फैसला, अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा वीजा देने लगा। अमेरिका में सियाहत को एक और धक्का लगने का भी इससे खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए $250 की नई वीजा एंट्री फीस जो है नाफिज करने का ऐलान किया है। यह फीस 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। और गजा पर इसराइली हमले में एक और खातून साफी शहीद। गजा में इसराइली फिदाई हमले में एक साफी अपनी जान से और हाथ धो बैठी हैं। फलस्तीनी हुकूमती मीडिया ऑफिस के मुताबिक कदसुल जोम सैटेलाइट चैनल से वाबस्ता खातून साफी जो है इसराइली बमबारी में शहीद हो गई हैं। और अमेरिका से एक और खबर, अमेरिकी एयरपोर्ट पर 2 त्यारे आपस में टकरा गए। अमेरिका के फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के करीब एक इंजन वाले 2 छोटे त्यारे प्रवास के दौरान फिजा में ही आपस में टकरा गए। आलमी खबर रसादारों के मुताबिक ये खौफनाक तसादम उस वक्त पेश आया जब दुनिया दोनों तरफ एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे। और फेडरल एविएशन का कहना है दोनों छोटे त्यारों में 2-2 अफराद सवार थे। हादसे में एक शख्स हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।